स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। एलजी मनोज सिन्हा ने उन लोगों को निशाना बनाया है जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि गरीबों को जमीन दी जाए या घर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को, गरीबों को जमीन और मकान फराहम करने पर तकलीफ हो रही है, जबकि उनके करीबी लोग सरकारी जमीन से फायदा उठा रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। एलजी ने कहा कि उनके मुताबिक ये सहूलत 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गई है और जम्मू कश्मीर में इसे मजीद नाफिज नहीं किया जाएगा। थे 3 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर के और देश के कई राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। गुड गवर्नेंस पर एक 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई थी। सभी डीडीसी चेयरमैन थे हमारे कश्मीर डिवीजन के, तमाम डीडीसी के चेयरमैन, सरपंच थे। मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ हैं, आप बताइए आपके जिले में किसी एक व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर का नहीं रहने वाला है उसको आवास मिला है, उसको जमीन मिली है? सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, किसी को नहीं मिला है। अब ये समझने की जरूरत है कि ये कौन लोग हैं। गरीब को जमीन दी जाएगी तो आपको दर्द होगा, और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग पूरी सरकारी जमीनों पर कब्जा ले लें तो आप कहेंगे कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूं ये व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई और ये व्यवस्था अब कभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी अगर जनता तय कर लेगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र शर्मा ने कहा है कि टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर जारी एहतजाज का कोई ना कोई हल निकल आएगा। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा मसाइल को हल करना चाहते हैं। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हुकूमत आवाम को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा है और हर काम आम लोगों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। जो टोल प्लाजा है और दूसरा कौन सा कहा आपने? स्मार्ट मीटर। उसके लिए एलजी साहब ने स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है हम कोई भी कार्य हो वो जनहित में ही करेंगे। और उसके लिए उन्होंने नए उसमें व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसमें लोगों को उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ सारा समाज सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम करता है, अच्छी व्यवस्थाएं बनाने के लिए, और एलजी साहब भी उसी की तरह काम कर रहे हैं। देखो, स्मार्ट मीटर पिछले 1.5 साल से लग रहे थे, नए तो लग नहीं रहे थे, लेकिन अभी प्रखर रूप से उभर कर इसलिए आया है क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं। दूसरा ये है कि यूँ को असुविधा भी हो सकती है और उसके लिए सोल्यूशन। अनंतनाग में महकमा सेरिकल्चर की जानिब से कोकून मार्केटिंग कैंप का एहतमाम हुआ। कैंप में कर्मकुशी के साथ मुंसलिक किसानों की एक खासी तादाद ने शिरकत की, जबकि डीडीसी चेयरमैन MY गोरसी के अलावा एडीसी अनंतनाग बशीर अहमद और डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर अफसर फिरोज अहमद मत्तू, सेक्शन अफसर पीरजादा एजाज और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर जहां कर्मकुशों ने कोकून की कीमतों को बढ़ाने का सरकार से मुतालबा किया, वहीं महकमे की जानिब से फराहम किए गए ताउन पर भी इत्मीनान का इजहार किया। पर से नीचे है। हाँ। पर साल से नीचे है इस साल। हाँ। जी। तो क्या चाहते हैं आप? उससे होना बढ़ाना चाहिए, थोड़ा दाद चाहिए इसको, ये बढ़ाना चाहिए। और जो सेंटर है अच्छा होना चाहिए। हाँ। मर जाते हैं हमारे ये बाद में। लगन से लाग हिसाब से नहीं मरी। तो क्या शुद्ध है सर? बड़ो रस ताउन जा मौका मिलन, ताउन मौका मिलन जबरदस्त। क्या क्या ताउन मिलन? प्रत चीज फैसिलिटी वात क्या क्या मिलन? मतलब हट वात प्लाट दिख पोस तरन स्कीम। आशा वर्करों ने अपने ओहदेदारों के